मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। कोई अगर एक्टर बोलेगा कि यार मुझे तो मिल ही जाएगा, आई एम नॉट वरीड अबाउट इट, आई एम नॉट वरीड अबाउट इट, बट होता सबके साथ है। पहले जब कुछ टाइम हो जाता है किसी एक प्रोजेक्ट को करते करते, आई हैव सीन एक्टर्स दे लाइक यार बोर हो गया है, अब ये बंद ही नहीं हो रहा है, बोर हो गए हैं अभी, वी डोंट वांट टू डू इट। और जैसे ही बंद होने की डेट आती है, एवरीबडी स्कैर्ड, ओह शिट। प्रोड्यूसर्स के लिए ना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो थिएट्रिकल रिलीज मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर प्रोड्यूसर के पास पूरे पैसे होंगे, इन्वेस्टर कहीं भाग ना जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट कई बार होता है ऐसा कि एक्टर्स को लॉक करने के लिए जो बेसिकली कास्टिंग वाले होते हैं वो एक पहले की डेट बता देते हैं कि सर अगले महीने ही आ जाएगा। आप किसी एक प्रोजेक्ट के वेट में बैठे हैं और वो प्रोजेक्ट डिले हो जाता है या स्क्रैप हो जाता है या आता नहीं। अभी रिसेंटली आई हर्ड कलर्स का एक शो स्क्रैप हो गया। मेरे साथ भी ऐसा पहले हुआ है। हाय गाइस, दिस इज अंकित गुप्ता एंड यू वाचिंग मी ऑन IWM बज़। So firstly, Ankit, welcome to IWM Plus. Thank you so much. क्या कहना चाहेंगे? आपके शो को प्यार मिल रहा है? शो एक्चुअली शो को प्यार थोड़े से एक्चुअली मिक्स रिव्यूज़ हैं। कैरेक्टर को बहुत प्यार मिल रहा है, उसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। एक्चुअली थोड़े एज आई सेड कि मिक्स रिव्यूज़ हैं। जितने भी लोगों ने अभी तक शो देखा है, दे ऑलवेज से कि इंटरेस्टिंग है, एंड जब एपिसोड ख़त्म होता है तो लगता है कि दूसरा भी देखना है। तो लेट्स सी, वी आर होपिंग कि बहुत जल्दी पिकअप करेंगे एंड विल बी इन टॉप 5 वेरी सून। वी वांट दैट। थैंक यू सो मच। अंकित, रणवीर जी काफी अलग जी। अब तक हमने रणवीर जी अंकित को रणवीर जी के रूप में कभी नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम देखा है। आपके लिए कितना इंटरेस्टिंग था ये? मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि रणविजय में ना बहुत सारे लेयर्स हैं, एंड उसमें सब इमोशंस हैं और भर भर के हैं। उसमें रोमांस है तो वो पूरा एक्सट्रीम है, उसमें हेट्रेड है तो वो पूरा एक्सट्रीम है, जो अभी करंट ट्रैक चल रहा है वैजू के साथ उसका। तो क्या होता है नॉर्मली, अगर आप किसी पे गुस्सा करते हो तो कभी कभी एक ह्यूमन टच आ जाता है, बट रणविजय वैसा नहीं है। गुस्सा है तो है ही, फिर चाहे कुछ भी होता रहे। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। समटाइम्स आई ऑल्सो डोंट अग्री विद रणविजय कि यार यहाँ पे ये ऐसे क्यों कर रहा है। थोड़ा सा तो एक ह्यूमन टच होना चाहिए ना, थोड़ी सी एम्पैथी, थोड़ी सी सिंपैथी कहीं तो दिखनी चाहिए। बट ही इज़ नॉट लाइक दैट, ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड वेरी एक्सट्रीम इन हिज इमोशंस। अगर बात करें तो रणवीर को काफी पसंद भी किया जा रहा है क्योंकि उसकी जो लुक है वो काफी है जी। हमने हमेशा आपको चाहमान के रूप में देखा है या फिर उगाड़ा का लुक करते हैं, अब कुछ अलग दिख रहा है। ऑडियंस का एक्सपेक्टेशंस भी लेवल से ज्यादा क्या क्या ये लुक के पीछे एक्चुअली थॉट ये था, वी डिड नॉट वांट रणविजय to look other heroes on Indian television. We did not want him to look, perfect और सारे एकदम अच्छे से कपड़े बाल बाल पहन के। सो वी ट्राई टू कीप इट वेरी ट्रेंडी एंड कैजुअल, लूज शर्ट्स, लूज पैंट जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है। एंड स्टोरी वी स्टार्टेड फ्रॉम कॉलेज, तो वो कॉलेज लुक आजकल जेंजी जो दे वेयरिंग सच क्लोथ्स। सो उसके पीछे थॉट प्रोसेस यही था दैट रणविजय शुड लुक कि वो आज का लड़का है। ऑलवेज जेंजी आपका लुक फॉलो करने वाले बहुत बहुत ही ज्यादा खुशी होगी अगर ऐसा होगा तो। एक ऑलरेडी फैन बेस बन चुका है एसपी और रणवीर सिंह के, क्या कहते हैं टू ब्रिंग अ न्यू कपल ऑन द स्क्रीन इज नॉट इजी बिकॉज़ ऑलरेडी एक स्क्रीन कपल एब्सोल्युटली काफी पसंद करते हैं, वेदर इज उड़ा गया और इस जहान वाला किरदार, बट इस बार भी तेजो रणवीर को ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया है क्या? बस यही बोलूँगा कि ये होना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है किसी भी शो के लिए, क्योंकि जितने भी हिट शोज़ हैं उनकी जोड़ी, उनके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हिट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो रिलेटेबल कनेक्ट ऑडियंस से रिलेटेबल नहीं होंगे, ऑडियंस उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएगी, तब तक वो उन्हें पसंद नहीं करेंगे। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं बिकॉज ऋतुजा इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एक्टर, तो उसने भी वो अपने कैरेक्टर में वो छोटे छोटे नुआंसेस डाले हैं जो ऑडियंस के लिए बहुत रिलेटेबल हो जाते हैं। और आई ऑल्सो ट्राई टू डू दैट इन ऑल माई कैरेक्टर्स। सो जब दोनों कैरेक्टर्स बहुत रिलेटेबल हैं ऑडियंस के साथ, तो वो जोड़ी आई थिंक पसंद आएगा ही। एंड प्लस आई थिंक
we complement each other as an as an actor. I really enjoy while performing with her. uh, बहुत बहुत इजी हो जाता है उनके साथ काम करने में. मैंने कई सारे आप लोगों के स्टोरीज देखे ना, रिसेंटली वो देखा ना कि आपने ऑडियंस सिखाया उनको कि कैसे प्ले अप करते हैं, ऐसे कई सारे मैंने ऑप्शन मस्ती देखे हैं सोशल मीडिया के जरिए. क्या कहना चाहेंगे, कितना मस्ती मजाक होता है? मस्ती मजाक तो बहुत होता है एक्चुअली. सिर्फ ऋतुजा के साथ ही नहीं, बाकी जितने भी एक्टर्स हैं सेट पे सबके साथ मस्ती मजाक होता है, और ये होना भी चाहिए. एक फन एटमॉस्फेयर होना चाहिए सेट पे, बिकॉज एक्शन के बाद तो वही होता है, रोना गुस्सा करना. थोड़े से अभी फनी मोमेंट्स कम है हमारे शो में, जो अब आने शुरू हुए हैं धीरे धीरे. तो थोड़ा सा कई बार एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो ना, ऐसे परफॉर्म करते 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 आप थोड़े से डाउन, थोड़े से डल हो जाते हो, तो वो मस्ती होना बहुत ज़रूरी है. हमने हमेशा अंकित गुप्ता को एज अ रोमांटिक हीरो देखा है, नाउ हम एक थोड़ा ग्रेशिक टच में देखेंगे. क्या कहना चाहेंगे एज एन एक्टर, जब ऐसे कैरेक्टर एक्सप्लोर करने को मिलता है, हाउ इज फील, कितना आपके लिए इट्स ऑलवेज गुड टू डू डिफरेंट कैरेक्टर्स. एंड मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं जो भी नया कैरेक्टर करूँ उसमें कुछ तो एक अलग हो, एक अलग सा स्पंक हो, जिससे लोग ये बोले कि हाँ ये पहले से डिफरेंट है. ये रोमांटिक जो हीरो का टैग है उसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है फॉर यू एज एन एक्टर? आई थिंक मैं खुद को ऐसे मानता नहीं हूँ. आई आई डोंट थिंक कि मेरे जितनी भी ऑडियंस है वो मुझे एज अ रोमांटिक हीरो जानती है. मेरे लिए आई थिंक सबसे अच्छी बात यही है कि लोग अभी तक मुझे किसी एक पर्टिकुलर जॉनरा से या एक पर्टिकुलर कैरेक्टर से टैग नहीं करते हैं. तो जितना भी मैंने अभी तक रोमांस किया है या एक्शन किया है या इमोशनल सीन्स किए हैं, तो ऑडियंस को वो सब अच्छे लगे हैं. तो इट्स अ गुड थिंग फॉर मी कि अभी तक एक वो ऐसा पर्टिकुलर टैग लगा नहीं है. अगर लग जाता फिर उसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है. पर आपको कौन सा टैग चाहिए, रोमांटिक और मुझे चाहिए बेस्ट एक्टर. थैंक यू. अंकित, आजकल काफी कंटेंट जी. अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग कंटेंट आता है कि जा रहा है. वी आर सीइंग टू मैनी कंटेंट्स जो ऑडियंस को बहुत सारे पसंद भी आ रहे हैं, बहुत सारे नहीं आ रहे. आजकल शो बहुत जल्दी बंद भी हो जाता है, जी. कंटेंट्स नॉट लाइक बाय ऑडियंस. कितना चैलेंजिंग हो जाता है एज एन एक्टर टू चूज अ बेस्ट कंटेंट फॉर दैट शो, फॉर दैट शो? आई थिंक मुश्किल तो बहुत होता है, बिकॉज जब आप फ्री बैठे होते हैं तो जो पहले प्रोजेक्ट आता है, क्योंकि बहुत बार कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी एक प्रोजेक्ट के वेट में बैठे हैं और वो प्रोजेक्ट डिले हो जाता है या स्क्रैप हो जाता है या आता नहीं. अभी रिसेंटली आई हर्ड कलर्स का एक शो स्क्रैप हो गया. मेरे साथ भी ऐसा पहले हुआ है. तो उस वक्त बैठ के वेट करना ना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, और थोड़ा सा डर भी लगता है कि ये आएगा कि नहीं आएगा और कितने टाइम बाद आएगा. बट कई बार होता है ऐसा कि एक्टर्स को लॉक करने के लिए जो बेसिकली कास्टिंग वाले होते हैं वो एक पहले की डेट बता देते हैं कि सर अगले महीने ही आ जाएगा, सर हम तो अभी 10 दिन में शूटिंग शुरू कर देंगे. जो होता नहीं है. वंस यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, उस फिर उस कॉन्ट्रैक्ट से निकलना बहुत मुश्किल होता है. तो बहुत ही स्मार्ट होना पड़ता है. बहुत बार एक्टर्स के मन में ये भी होता है कि प्रोजेक्ट ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, पर ये जल्दी आ रहा है और आ रहा है, तो चलो ये कर लेते हैं. तो वो एक चीज़ होती है. ओटीटी में भी ये बहुत होता है, फिल्म्स में भी बहुत होता है. जैसे मैंने अपना पहला जो ओटीटी प्रोजेक्ट किया था वो शूट करने के ऑलमोस्ट 2 साल बाद रिलीज़ हुआ था. जो अब मैं एक और प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो अभी तक पूरा शूट भी नहीं हुआ है. तो थोड़ा सा एक डर बना रहता है कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, आएगा नहीं आएगा, पूरा भी होगा. क्योंकि स्पेशली इन फिल्म्स इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स के लिए ना बहुत मुश्किल हो जाता है. एक तो थिएट्रिकल रिलीज मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर प्रोड्यूसर के पास पूरे पैसे होंगे, इन्वेस्टर कहीं भाग ना जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार. तो कोशिश यही करते हैं कि चल ठीक है, ये पहले आ रहा है, कम से कम आ तो रहा है, चलो कर लेते हैं. कभी खोया कोई प्रोजेक्ट अपने हाथों से? बहुत बार, बहुत बार ऐसा हुआ है प्रोजेक्ट. रिग्रेट भी हुआ? हाँ, रिग्रेट. हाँ एक्चुअली एक प्रोजेक्ट था जिसका मैंने बहुत वेट किया. मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल वो प्रोजेक्ट के लिए मैं बैठा, प्रिपेयर किया, और उसके चक्कर में मैंने कुछ और भी साइन नहीं किया.
फिर वो प्रोजेक्ट आया, पहले तो किसी और चैनल पे आना था, देन वो चैनल चेंज हो गया, एंड देन वो आया और फिर 2 महीने में वो शो बंद हो गया। तो फिर लगा यार बेकार में 1.5 साल मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए वेट किया। और उसके लिए कुछ नहीं मिलता, नॉट अ सिंगल ना, पैसा। अनलेस यू आर शूटिंग यू वोंट गेट एनीथिंग। It become hard for a actor's life to sustain like this. एब्सोल्युटली। अंकित, एक और चीज जानना चाहूंगी। कहा जाता है कि ना, जब तक आपके हाथ में प्रोजेक्ट है तब तक एक्टर्स खुश है, लेकिन जब शो खत्म होता है ना तो उसको न्यू प्रोजेक्ट का ढूंढने की बहुत टेंशन हो जाती है। जी, इज इट ट्रू? एब्सोल्युटली ट्रू। एंड मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। कोई अगर एक्टर बोलेगा कि यार मुझे तो मिल ही जाएगा, आई एम नॉट वरीड अबाउट इट, आई एम नॉट वरीड अबाउट इट, बट होता सबके साथ है। पहले जब कुछ टाइम हो जाता है किसी एक प्रोजेक्ट को करते करते, आई हैव सीन एक्टर्स दे लाइक यार बोर हो गया है, अब ये बंद ही नहीं हो रहा है, बोर हो गए हैं अभी, वी डोंट वांट टू डू इट। और जैसे ही बंद होने की डेट आती है, एवरीबडी इज स्कैर्ड, ओह शिट, ये तो सच में बंद हो रहा है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। फिर फिर से वेट, फिर से ऑडिशन, फिर से सारी चीज़ें फिर से स्क्रैच से शुरू करो। एंड देन फिर उसके बाद जब कुछ महीने वेट करने के बाद एक ठीक ठाक प्रोजेक्ट मिलता है, फिर एक नया चैलेंज शुरू होता है कि यार अब ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो वो ट्रू। आई थिंक जो अनसर्टेनिटी है वो एक्टर की लाइफ में हमेशा बनी रहती है। एज यू सेड कि चलेगा या नहीं चलेगा, बहुत सारे सब दिमाग में चलता है। एक्टर्स को प्रिविलेज के नाम पे भी बहुत लोग तोलने लग जाते हैं, तो एक्टर्स लाइफ आर सो लग्जरी एंड ऑल, बट इन रियलिटी इट्स नॉट सो दैट इजी आल्सो टू गेट दैट लग्जरी। एब्सोल्युटली। टू गिव द ऑडिशन आल्सो इट्स नॉट इजी एट द सेम टाइम। ऑफ कोर्स। आप जब एक टॉप शोज करते हो उसके बाद फिर से आपको ऑडिशन देना पड़ता है। इज दैट कंफर्ट जोन फॉर यू टू गिव एन ऑडिशन फॉर द न्यू shows, because most of actors avoids to give that, and if you got the chance to work with someone, film star, movie, एनीबडी, आई मीन अभी आई डोंट थिंक मैं उस फेज में हूँ जहाँ पे मैं चूज करूँगा कि यार मैं नवाजुद्दीन के साथ ही काम करूँगा। but एक होता है ना manifest। मैनिफेस्टेशन तो ये है कि बाकी एक्टर्स को बोलना चाहिए कि यार मैं अंकित के साथ काम करना चाहता हूँ। लास्टली अंकित, ऑडियंस को क्या कहना चाहिए? ऑडियंस को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर सो मच ऑफ लव एंड सपोर्ट। एंड मेरे पास हमेशा शब्द कम पड़ जाते हैं अपना ग्रैटिट्यूड आपको बताने के लिए, पर आई लव यू ऑल। बस इसी तरह से प्यार देते रहिए और माटी से बंधी डोर को भी उतना ही प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much and all the best. थैंक यू सो मच।